हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स का हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू की है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीएस वाले पोर्शन में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर के यहाँ पर हम पिछले एक साल के, क्योंकि अभी हम लोग जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, टीआरई 4 जैसे जो भी एग्जाम्स हैं आपके नज़दीक में, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ शाम को 7 बजे आपको एक जीएस की वीडियो प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि हम आपके इन जो एग्जाम्स हैं इनके लिए प्रॉपर जीएस के लिए मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, इसके अतिरिक्त एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें टेस्ट होता है, क्विजेज होती है, यानी आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जीएस को लेकर के। तो आप चाहते हैं जुड़ना तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको ये सारा मैटर प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर रिसेंटली किम योन ही, द फर्स्ट लेडी ऑफ व्हिच कंट्री हैज बीन सेंटेंस्ड टू 20 मंथ्स। देखिए यहाँ पर हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी जिसका नाम किम कुन ही को 20 महीने की सजा सुनाई गई है? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई क्या विकल्प सही है? यहाँ पर देखिए, ये सही है भैया, दक्षिण कोरिया। जी हाँ, आप जानते हैं कि 28 फरवरी को फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को साउथ कोरिया की सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने के सजा सुनाई है। ठीक है, अगर हम बात करें किम क्योन का, तो ये पूर्व राष्ट्रपति यू सुक एओल की पत्नी है। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो आप इसको ध्यान रखें, जिन्हें जो है दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के बाद पद से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमनस 5 को तैनात करेगा। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास IN रोन किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या जो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने नौसैनिक अभ्यास किया उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वह भैया IN, उसके साथ साथ रोन, ROKN। ठीक है, ये अभ्यास हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है? मेरे भाई, उससे पहले आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो उसको कमेंट में जरूर लिखा करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट में आंसर प्राप्त होते बेहद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आप ये जान लें कि अगर आप आंसर करेंगे ना, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जितने क्वेश्चन आपके सही हो उसको आंसर आप करें। उसके साथ साथ वीडियो के लिए बेहद मेहनत की जाती है भाई, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप, ये जरूर करें। ठीक है, और उसके साथ साथ पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है भैया वो है अपना यूपी। जी हाँ, अपने यूपी से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंट के ही हैं और आराम से यहाँ तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन के समय खरीदारों, विक्रेताओं और गवाहों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ठीक है भैया, आप उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना लागू की है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एक जिला एक व्यंजन योजना कहां पर लागू है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करें पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया, मतलब सर्वप्रथम यानी पहला पूर्ण एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड
ठीक है, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया। तो इतना आपको जानना चाहिए। और एक चीज हाँ जो आपको जानना चाहिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी लास्ट 24 जनवरी को मनाया गया। तो इतना आपको इस ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? जन भवन। ठीक है, जन भवन के नाम से जाना जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल भवन है उसको किस नाम से जाना है। अभी आप जानते हैं संसद का नाम बदला गया है, क्या नाम है? कमेंट कर दीजिएगा, जो कि मैंने इससे पहले उसको आपका सॉल्व कराया हुआ है। तो इतना आप यहाँ पर देखें। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया है। और एक चीज़ और जानना चाहिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ। तो इतना यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जाने। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी किस राज्य ने, ठीक है, यहाँ पर देखिए हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखें। मतलब आपको वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और यहाँ पर देखें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि अगर हम देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन? शिवराज सिंह चौहान। वो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत जो है अगर हम देखें तो कैबिनेट मंत्री है, कृषि मंत्री है। ठीक है, मतलब भारत सरकार में कृषि मंत्रालय उनके पास है। अगर यहाँ से चीज़ों को जोड़ करके रखिए, चूँकि वहाँ के हैं और वो जाहिर सी बात है उनका फोकस तो अपने प्रदेश पर तो होगा ही। तो वहाँ पर अगर देखें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा किया है कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये अलग विषय है, मनाया कोई जाए, लेकिन इस तरीके से जो है आप उसको जोड़ करके याद रख सकते हैं कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, वो अभी क्या हैं? भारत सरकार में जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और कृषि मंत्री हैं तो आप यहाँ से मध्य प्रदेश को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है। ठीक है, कौन सा? क्वांटम लैब। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीकर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। तो ये आप इतना जानें। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। और अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। आगे बढ़ते लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि वाला पहला राज्य घोषित किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द डिजिटल पॉपुलेशन 2027 बीन फुली लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट? जी हाँ, बताएं। 4 विकल्प में से सही केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात विकल्प सही है। गुजरात को में जो है डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात राज्य को पूर्णतया डिजिटल डेटा प्रविष्ट वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला गुजरात पहला राज्य है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें गुजरात का, तो गुजरात 33 साल बाद दोबारा से टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जानकारी, गुजरात का एक जगह है मोढेरा भारत का पहला ग्रीन टाउन बना है। ठीक है, यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट्स ओक फॉरेस्ट हैज अ रेयर मशरूम स्पीसीज बीन डिस्कवर्ड? हाल ही में किस राज्य के ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि इसका आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प की जब बात करें तो यहाँ पर है भैया उत्तराखंड। जी हाँ, ये विकल्प आपका सही है, उत्तराखंड। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के ओक के जंगलों में दुर्लभ मशरूम की खोज की है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के हिमालयी ओक जंगलों में मशरूम की एक नई प्रजाति जिसे हिमलीसिनम इंडिकम की खोज की है। क्या नाम है? हिमलीसिनम इंडिकम। ठीक है, इसकी खोज किया है। भारत में इस प्रजाति का यह पहला रिकॉर्ड है।
आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द लक्ष्मी योजना फॉर एजुकेशन एंड एलोकेटेड यहाँ पर 1250 करोड़ फॉर इट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए लक्ष्मी योजना लागू किया है, ठीक है, और इसके लिए 1250 करोड़ का प्रावधान किया है? तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत 9 से 12 तक की छात्राओं को वित्तीय सहायता जो है प्रदान करने के लिए बजट में 1250 करोड़ का प्रावधान किया। कितना? 1250 करोड़ का प्रावधान किया। इस योजना का उद्देश्य 12 लाख से अधिक लड़कियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक की 12 लाख छात्राओं को इससे वित्तीय सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलस एज द स्टेट माइक्रोब। हाल ही में किस राज्य में बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? तो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नन ऑफ दिस। तो बताएं भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है केरला। जी हाँ, केरला। हाल ही में केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। यह पहल जैव विविधता संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, इन व्हिच स्टेट हैज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 450 करोड़ मातावारी टूरिज्म सर्किट बीन लाइड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी। क्या है? त्रिपुरा। जी हाँ, हाल ही में त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना राज्य के गोमती जिले में डुम्बुर झील के पास स्थित है और स्वदेश दर्शन 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा को प्रमुख आध्यात्मिक और इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करना है। तो आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, रिसेंटली इन व्हिच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन रोबोट ASC-20 बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले मानव रूपी रोबोट ASC-20 का सफल परीक्षण हुआ? अभी कुछ ही दिन बड़ा चर्चा हुआ था ना एक रोबोट की। देखिएगा यहाँ पर बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, नन ऑफ दिस। तो बताने भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका नन ऑफ दिस। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इसका जो सही विकल्प है, भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले मानव रूपी सुरक्षा रोबोट का सफल परीक्षण की और तैनाती की है, ठीक है। यह रोबोट चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड AI आधारित भीड़ प्रबंधन के जरिए RPF की मदद करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत एक अनूठी पहल है, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें, इस रोबोट का नाम ASC अर्जुन रखा गया है। क्या रखा गया? ASC अर्जुन, ठीक है। स्थान की बात करें तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखें। और इससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किए हैं कर लीजिएगा और PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9565272442, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें, ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।